अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के मैक्सिको में ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू के दो बड़े रेसलर्स के अराउंड कंपनी बिल्ड होने वाली है। बेकी लिंच के एमजेएफ से बेटर होने को लेकर बेकी लिंच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। विलो नाइटिंगेल के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो वहीं कनाडा की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर एईडब्ल्यू का रेसलर वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर टीएनए के प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे के टीएनए को लीव करने के बाद स्कॉट डोमोरे ने कनाडा के अंदर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी एमएलपी यानी मैपल लीफ रेसलिंग का फाउंडेशन किया। और स्कॉट डोमोरे की इस कंपनी को लेकर अभी तक स्कॉट डोमोरे ने करीबन 5 शो किए हैं। और आज यहाँ पर कनाडा में मैपल लीफ रेसलिंग हमें यहाँ पर एक बार फिर से उनका लेटेस्ट शो करते हुए दिखाई देती है, जहां पर मैपल लीफ रेसलिंग आज यहां पर नॉर्दर्न राइजिंग पेपर व्यू करती है। और मैपल लीफ रेसलिंग का ये पेपर व्यू आज यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट होता है, जहां पर अरीना में 2000 से ज्यादा लोग क्राउड के बीच में मौजूद होते गए। बट बात करें अगर यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो मैपल लीफ रेसलिंग के नॉर्दर्न राइजिंग पेपर व्यू के ऊपर आज मैपल लीफ रेसलिंग ने उनका इनॉग्रल वर्ल्ड चैंपियन और वुमेन चैंपियन क्राउन कर दिया है। जहां पर पेपर व्यू के ऊपर वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार द गुड ब्रदर्स ने मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया। और गुड ब्रदर्स उनके डेब्यू मैच के अंदर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली और ड्रेना मोलानी को फेस करते गए, जहां पर मैच के अंदर इन दोनों टीम्स के एक दूसरे पर अटैक करने की वजह से मैच यहां पर डबल काउंट आउट की वजह से बंद हो जाता है। बट इसके अलावा मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर आज यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग में हमें काइली रे और गिजिल शॉ के बीच में इनॉग्रल वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर गिजिल शॉ आज यहां पर काइली रे को बीट करके मैपल लीफ रेसलिंग की पहली कैनेडियन वुमेन चैंपियन बन चुकी है। तो वहीं पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग के इनॉग्रल कैनेडियन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमें यहां पर 20 मैन गॉगलेट मैच देखने को मिला, जहां पर आज 20 मैन गॉगलेट मैच के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू सहित काफी सारे कंपनी के रेसलर कंपीट करते हुए दिखाई दिए। और आज यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गॉगलेट मैच के अंदर हमें यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर, रिच स्वान, ईएलपी, राइनो, बिली गन, रिचर्ड क्लार्क, पीसीओ, क्यूटी मार्शल सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जिंदर महल, बैरन कोर्बिन और मैट कार्डोना जैसे पॉपुलर रेसलर आज यहाँ पर इस मैच में देखने को मिले। और इस मैच के अंदर काफी सारे बड़े नेम होने के बाद भी आज यहाँ पर गॉगलेट मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर इस गॉगलेट मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। और एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग जॉस अलेक्जेंडर गॉगलेट मैच को जीतकर आज यहाँ पर ऑफिशियली मैपल लीफ रेसलिंग के पहले कैनेडियन वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉस अलेक्जेंडर के चैंपियन बनने के बाद अब ये टाइटल एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर होने वाला है, क्योंकि अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर वैसे तो एईडब्ल्यू के रेसलर पहले भी अपीयर हो रहे थे, बट अब यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग और एईडब्ल्यू के बीच में ऑफिशियली यहां पर पार्टनरशिप होने वाली है। और इस पार्टनरशिप के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर मैपल लीफ रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल देखने को मिलेगा। और पॉसिबली इस हफ्ते के एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर जब यहां पर जॉस अलेक्जेंडर अपीयर होंगे तो वो मैपल लीफ रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल के साथ अपीयर होने वाले हैं। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि मैपल लीफ रेसलिंग और एईडब्ल्यू की ये पार्टनरशिप कैसी जाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर विलो नाइटिंगेल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विलो नाइटिंगेल एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है, जिनको यहाँ पर कंपनी के अंदर कंपनी के द्वारा पुश भी किया गया है। और ऑडियंस भी नाइटिंगेल को काफी ज्यादा पसंद करती है। बट अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली विलो नाइटिंगेल साल के एंडिंग पर कंपनी को लीव कर सकती है, क्योंकि विलो नाइटिंगेल के एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के एंड पर ओवर होने वाला है। और वैसे तो फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि विलो नाइटिंगेल को एईडब्ल्यू कंपनी में हर कोई काफी ज्यादा पसंद करता है और विलो नाइटिंगेल एईडब्ल्यू को लीव नहीं करेंगी। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा नाइटिंगेल को बड़ा ऑफर दिया जाता है तो वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को लीव कर सकती है। बट फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को रीसाइन करने का प्लान कर रही है। और अगर यहाँ पर विलो नाइटिंगेल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही टोनी खान की कंपनी विलो नाइटिंगेल को रीसाइन कर लेती है तो नाइटिंगेल एईडब्ल्यू को लीव नहीं करेंगी। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान
खान विलो नाइटिंगेल को री साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार बेकी लिंच की। वेल गाइज इस हफ्ते बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बेकी लिंच जब यहाँ पर उनके हॉलीवुड करियर की बात कर रही थी तो बेकी लिंच यहाँ पर उनके इंटरव्यू के उनकर उनके अपकमिंग मूवी हैप्पी गिलमोर 2 को लेकर बात करती गए। और बेकी लिंच के इस मूवी के अंदर क्योंकि यहाँ पर AEW के सुपरस्टार MJF भी शामिल है तो इसीलिए बेकी लिंच के इंटरव्यू के अंदर वो MJF के साथ उनके वर्क को लेकर बात करती गए। और बेकी लिंच यहाँ पर MJF की तारीफ करते हुए MJF को हॉलीवुड के अंदर फ्यूचर का स्टार बताती गए। बट सेम टाइम के ऊपर बेकी लिंच यहाँ पर MJF के प्रोमो को लेकर MJF को रोस्ट कर देती गए। और बेकी लिंच ये बोलती गए कि लोगों को लगता है कि MJF यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट टॉकर है, बट MJF को भी ये बात मालूम है कि रिंग के अंदर अगर वो बेकी लिंच के सामने खड़े होंगे तो बेकी लिंच यहाँ पर माइक के ऊपर MJF को बुरी कर देंगी। और बेसिकली बेकी लिंच का ये कहना है कि MJF यहाँ पर माइक के ऊपर बेकी लिंच की बराबरी नहीं कर सकते गए। वेल आप यहाँ पर बेकी लिंच की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के 300 स्पेशल डायनामाइट शो की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के 300 स्पेशल शो की तो अब मैं आपको बता दूं AEW कंपनी यहाँ पर अब से 2 महीनों के अंदर AEW के ऑल इन के 2 हफ्ते पहले 2 जुलाई के ऊपर उनका 300 स्पेशल डायनामाइट शो करने वाले गए। और 2 जुलाई को AEW का जो डायनामाइट शो होगा वो AEW का लगभग 300 डायनामाइट शो होने वाला है। और AEW का ये डायनामाइट शो AEW कंपनी यंग बक्स के होम टाउन के ऊपर टोयोटा अरीना के अंदर करेगी। और 2 दिन पहले जिस अरीना के अंदर NJPW ने उनका रिसर्जेंस पेपर व्यू किया था उसी अरीना के अंदर हमें यहाँ पर AEW का 300 स्पेशल डायनामाइट देखने को मिलेगा। और AEW कंपनी 2 जुलाई को टोयोटा अरीना के अंदर 300 स्पेशल डायनामाइट करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि टोयोटा अरीना में इस हफ्ते NJPW के पेपर व्यू के ऊपर मात्र यहाँ पर 2200 लोगों के आने के बाद AEW के 300 स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी कितना क्राउड पुल कर पाती गए। वेल वैसे तो अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,000 के बराबर है, बट देखना दिलचस्प होगा कि AEW के 300 स्पेशल डायनामाइट शो के लिए इस शो पर कितनी क्राउड आती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के मैक्सिको में डेब्यू शो AEW ग्रैंड स्लैम मैक्सिको की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW कंपनी अब से लगभग 1 महीने के अंदर 18 जून को ऑफिशियली मैक्सिको में उनका डेब्यू शो करेगी, जो यहाँ पर AEW का ग्रैंड स्लैम मैक्सिको होने वाला है। और अरीना मैक्सिको में AEW के इस शो के ऊपर अब AEW के कौन से रेसलर्स के अराउंड इस शो को बिल्ड किया जाएगा इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के अराउंड ये शो बिल्डअप होने वाला है, क्योंकि केनी ओमेगा और ऑस्प्रे दोनों के ही मैक्सिको में काफी लार्ज फैन बेस है और मैक्सिकन ऑडियंस काफी लंबे टाइम से केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे को मैक्सिको में देखना चाहती है। और अब जबकि AEW ग्रैंड स्लैम मैक्सिको हो रहा है तो केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे दोनों ही इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर मेजर हाई प्रोफाइल मैच में रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और WON ने ये कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा और ऑस्प्रे एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली ये दोनों इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर किसी और बड़े मैच के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देने वाले गए। और AEW का ग्रैंड स्लैम मैक्सिको शो केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के अराउंड बिल्ड किया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ग्रैंड स्लैम मैक्सिको के ऊपर ऑस्प्रे और ओमेगा को किसके खिलाफ बुक करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।